रेवंसवुड के घने वन के मध्य में वहाँ गांव में एक प्राचीन किंवदंती थी कि अंधेरी रातों में छायाएं जीवंत हो उठती थीं। वे उन फुसफुसाहटों की बात करते थे, सिहरन भरी आवाज जो पेड़ों के बीच से तैरती थी, जीवितों को बुलाती हुई। अनंत विश्राम का भयावह वादा। एवलिन, साहसी पत्रकार, ने ये कहानियां सुनी थीं। उनका लक्ष्य था कि वे एक लेख लिखें जो उन अनुभवों की सच्चाई उजागर करे जिनका दावा कई लोगों ने किया था। अपने कैमरे और नोटपैड के साथ तैयार होकर वह जंगल में गई। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, हवा ठंडी थी, जिसमें गीली मिट्टी की महक जंगली हनीसकल की मिठास के साथ मिलकर आ रही थी। मौन ने उसे घेर लिया, पत्तियों की सरसराहट। जैसे जैसे वह गहराई में गई, रास्ता ऐसा लगा प्रकाश को अवशोषित करते हुए चाँद की कमजोर किरणें मुश्किल से घने छत्र को भेद पा रही थीं। अचानक एवलिन को महसूस हुआ कि छायाएं उसे काले आवरण की तरह घेर रही हैं। शुरुआत में फुसफुसाहटें धीमी थीं, जैसे दूर से आती आवाजें हवा में बह रही हों, फिर जोर से सुनाई देने लगी। वे उसे जाने के लिए प्रेरित कर रही थीं। जाओ और लौटकर मत आना। फिर भी जैसे जैसे एवलिन आगे बढ़ी, उसे खिंचाव महसूस हुआ, एक रहस्यमय ताकत जो उसे आगे बढ़ने को प्रेरित करती रही। धैर्य बनाए रखते हुए उसने तस्वीरें खींची। लेंस क्या कैद करेगा, इसे लेकर अनिश्चित। उसकी धड़कन एक जंगली ढोलक की तरह गूंज रही थी। उसके चारों ओर गूंजती फुसफुसाहटें मन को भेदते हुए। जैसे ही उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया, एवलिन एक प्राचीन पत्थर के घेरे पर पहुंची, जिसकी जमीन असमान थी और उसमें कई नाम हाथ से पत्थरों में उकेरे थे। शायद यह उन सभी के लिए स्मारक था जिन्होंने यहाँ आने की हिम्मत की। उसकी उंगलियां उन खुरदरे नक्शों को छू रही थीं, उसकी त्वचा में एक बर्फीली ठंडक समा रही थी। अचानक एक रहस्योद्घाटन हुआ। परछाइयां सिर्फ भूत नहीं थीं, बल्कि खोए लोगों की गूंज थीं जो उनसे जुड़ी थीं। दुखद भाग्य के कारण जंगल। उनकी फुसफुसाहटें दुख और निराशा की कहानियां थीं, जीवितों को चेतावनी देती ताकि वे उस दुर्भाग्य से बच सकें। उस पल में एवलिन ने महसूस किया कि उसका लक्ष्य कुछ व्यक्तिगत बन गया था। सहानुभूति से भरे दिल के साथ उसने चुपचाप उनके किस्से साझा करने का वादा किया, एक प्रमाण के रूप में, उन आत्माओं के लिए जो रेवंसवुड में भटकने को मजबूर हैं। जैसे ही वह जाने को मुड़ी, चंद्रमा की कोमल रोशनी से मार्गदर्शित फुसफुसाहट नरम पड़ गई, लोरी बनकर जो उसके कदमों को राह दिखाती थी। रेवंसवुड। छायाएं जो डराती थीं, अब संरक्षक बन गईं, सतर्क और समर्पित, भूले लोगों की चीखों को अनंत तक प्रतिध्वनित करती हुई, कहानियों से भरे पेड़ों के बीच जीवन मृत्यु को बुनती हुई।